सच गया। पाकिस्तान सुपर लीग कोयटा ग्लैडिएटर्स जीतेगी, किंग रिचर्ड्स का दावा। मैदान में पता चलेगा इस्लामाबाद यूनाइटेड के वसीम अकरम का आज़्म। ट्विटर पर जियो न्यूज के पोल में 64% लोगों ने कोयटा ग्लैडिएटर्स और 36% ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को फातेह करार दिया। बजा देंगे। आपके 3 साल रहना है, उसके बाद आपके चले जाना है। उस्ताद, उस्ताद, उस्ताद। जाने की बातें जाने दो, आसिफ जरदारी भी बोल उठे। कहा आर्मी चीफ जनरल राहील का तौसी ना लेने का फैसला कबल-अज़ वक्त है। फौज में क़यादत का तसलसल दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए जरूरी है। ऐलान से अवाम की उम्मीद मायूसी में बदलने का खदशा है। सियासी क़यादत कौमी मफाद और मुल्की सलामती के तनाजुर में वक्त आने पर फैसला करे। जरदारी का बयान दरअसल माफीनामा है। पीपल्स पार्टी समझ गई है कि वो फौज का सामना करने की पोजीशन में नहीं। साले जाफर शहजाद चौधरी कहते हैं कि आसिफ जरदारी ने तौसी के मामले को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। हसन निसार का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने भोंडे तरीके से खुशामद की है। अगर पीपल्स पार्टी महाज आराई खत्म करना चाहती है तो इसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। हामिद मीर का इजहार ख्याल। रेंजर्स की हिरासत में उजैर बलोच के कई सियासतदानों के बारे में सनसनीखेज इंकशाफात। कई अहम मुल्जिमों की गिरफ्तारी के इम्कानात। साबिक सूबाई वजीर दाखिला जुल्फिकार मिर्जा ने रेंजर्स को अपना बयान कलम बंद करा दिया। इमरान खान और ताहरुल कादरी समेत 27 अफराद के वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट मकामी अदालत ने इस्लामाबाद में धरने के दौरान हंगामा आराई के मुकदमे दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर जारी किए। ऑपोजिशन के एतराज पर 3 माह बाद वजीर आजम काबीना समेत कौमी असेंबली पहुंचे, लेकिन ऑपोजिशन ही गायब थी। डिप्टी स्पीकर से नाराज अरकान ने आज भी कौमी असेंबली का बॉयकॉट किया। स्पीकर अयाज सादिक के मनाने पर भी नहीं आए। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह कहते हैं कोई सियासी वजीर आजम होता तो ऑपोजिशन की कमी महसूस करता और मना कर वापस लाता। पार्लियामेंट हाउस को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के मंसूबे का इफ्तिताह। पाकिस्तान को दुनिया की पहली ग्रीन पार्लियामेंट का एजाज मिल गया। वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा है कि 2018 बिजली की किल्लत के खात्मे का साल होगा। डीएसपी ना रहा एसएचओ हो गया। एसएचओ ना रहा सब इंस्पेक्टर हो गया। एएसआई ना रहे कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल हो गए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद रावलपिंडी के कई पुलिस अफसरान की कुर्सियां उलट गईं। कराची में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद के इल्जाम में गिरफ्तार मुल्जिम शफीक जमानत पर रहा। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 20,000 रुपए में जमानत मंजूर कर दी। मई और जून में मुल्क को शदीद गर्मी की लहर का सामना होगा। सर्दियों के महीने फरवरी में कराची का दर्जा हरारत 30 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। कराची में शदीद गर्मी की लहर इस साल भी होगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। बताया गर्मी की लहर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी आएगी, लेकिन मुल्क के बालाई इलाकों में अब भी सर्दी ने डेरा जमा रखा है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के टैक्स के खिलाफ केबल ऑपरेटर्स का एहतजाज। कैप्टन जब्बार ने कहा है कि लाहौर में 25 फरवरी से शाम 7 से रात 10 बजे तक पीटीवी के सिवा तमाम चैनल्स की नशरियात बंद रहेंगी। वजीर आला ने मुज़ाकरात ना किए तो 7 दिन बाद नशरियात मुकम्मल बंद कर देंगे। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। गाड़ियां ले जाने वाला ट्रेलर बच्चे की प्राम पर चढ़ दौड़ा। साथ जाने वाला शख्स चीखता चिल्लाता भागा, लेकिन बच्चा घुटनियों चलता गाड़ी के नीचे से निकल आया।
नहीं हुआ, लेकिन जुनैद, कोयटा की टीम मेरी फेवरेट है, बहुत मजबूत है। इसमें सरफराज है, पीटरसन है, संगाकारा है, अब अहमद शहजाद है, मोहम्मद नवाज और उमर गुल भी इस टीम में मौजूद है। बड़ी अच्छी टीम है, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के पीछे भी वसीम अकरम है और उसमें ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पीएसएल की वाहिद सेंचुरी बनाई है, शर्जील खान और मोहम्मद समी हैं जिन्होंने एक ही मैच में 5 विकेट्स ले ली थी। लेकिन देखते हैं कि आगे मुकाबले में क्या होता है। अभी तो ये मैच शुरू हुआ है, लग पता जाएगा आपको जुनैद। और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है मुल्क में, कोई इस्लामाबाद को सपोर्ट कर रहा है, कोई कोयटा को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन सब मिलकर पाकिस्तान की क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। ये था आज मैच से पहले का मंजर, खूबसूरत फायरवर्क्स हुए ग्राउंड में भी और इसी तरह के मनाजिर हमने देखे कोयटा में भी। ये मनाजिर कोयटा के हैं जो नाकाबिले यकीन है। रौनकें बहाल हुई हैं शहर की, वहां के शहरियों की, और उनको भी जोश मिला है कि उनकी टीम फाइनल में खेल रही है, उनकी नुमाइंदगी कर रही है। पीएसएल के फाइनल मैच को कोयटा में बड़ी स्क्रीन पर दिखाने के लिए अकबर बुगटी क्रिकेट स्टेडियम में इंतजाम किए गए। वहां मौजूद हैं शहाब उमर। शहाब, जोश कैसा है, कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं, क्या देख रहे हैं? शहाब, हमें यकीन है कि वहां पे बहुत शोर होगा, लेकिन कुछ मायूसी भी होगी, एक विकेट गिर गई है। क्या वहां पर माहौल है, बताइएगा। जी, बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से फाइनल मैच दिखाने के लिए पाकिस्तान सुपर लीग यहाँ कोयटा में भी 9 अकबर खान बुगटी स्टेडियम में भी शायकीन के क्रिकेट के लिए तफरीह फराहम करने के लिए इस मैच को बराह रास्त दिखाने का एहतमाम किया गया है। इस वक्त में ग्राउंड पे मौजूद हो, यहाँ पे शायकीन के क्रिकेट की खासकर कोयटा उसके गिरद नवा के लोग यहाँ पे आए हुए, उनकी बड़ी तादाद मौजूद है और इस मैच को भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त कोयटा का दर्जा हरारत कम से कम 13 दर्जा सेंटीग्रेड है। इतनी सर्दी के बावजूद यहाँ के जो शहरी हैं, यहाँ के जो कोयटा के जो क्रिकेट देखने वाले हैं, उन्होंने माहौल को गर्मा दिया है और भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। बॉल को ही एंजॉय कर रहे हैं, हर बॉल पे ही नारे लगा रहे हैं, भरपूर तरीके से उस मैच को देख रहे हैं। जी शहाब उमर, बहुत शुक्रिया। शहाब उमर बता रहे थे कि बहुत ही ज्यादा जोश है इस पाकिस्तान सुपर लीग में। पाकिस्तान में और दुनिया में कहीं भी पाकिस्तानी मौजूद हैं, उनके लिए क्रिकेट को फिर से उठा दिया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड वो टीम है जो आज मुकाबला कर रही है कोयटा ग्लैडिएटर्स का, और इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैंस इस वक्त उनका जज्बा क्या है, ये हम जानेंगे जो न्यूज़ के नुमाइंदे कंबर जैदी से। कंबर, आप हमें बताइएगा, इस्लामाबाद ने बहुत सरप्राइजेस दिए हैं और इस्लामाबाद फाइनल में पहुंच गई है, कैसा जोश है इस्लामाबाद में लोगों का? जी, बड़े मैच को बड़ी स्क्रीन पे देखने लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। सबसे अच्छी बात यहाँ पे हमें देखने को मिली है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के यहाँ पे इतने फैन नहीं नजर आ रहे जितने कोयटा ग्लैडिएटर्स के नजर आ रहे हैं। एक विकेट कोयटा की गिर गई है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि शायकीन बहुत ही पुरअज़म है और इनका यही कहना है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स आज का मार्का मार जाएगी, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स को पहले भी बहुत ही एक टफ टीम समझा जा रहा था और लोग यही कह रहे थे कि कोयटा ग्लैडिएटर मोस्ट फेवरेट टीम है। लेकिन इस्लामाबाद ने भी जैसे कैसे फाइनल में आने की जगह बना ली है। हम इस्लामाबाद की जिन्ना सुपर मार्केट में मौजूद है और हम देख रहे हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर के शायकीन जितने भी यहाँ पे शायकीन क्रिकेट मौजूद है, ज्यादातर कोयटा ग्लैडिएटर को सपोर्ट कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि ये मार्का आज कोयटा के सर ही सजेगा। जी ठीक है जी, देखते हैं कि कौन जीतता है इस्लामाबाद वाले। फौज में क़यादत का तसलसल दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए जरूरी है। ऐलान से अवाम की उम्मीद मायूसी में बदलने का खदशा है। सियासी क़यादत कौमी मफाद और मुल्क की सलामती के तनाजुर में वक्त आने पर फैसला करे। अपने एक बयान में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन मुल्क की सलामती, अमन अमान और कौमी तरक्की को बदतरीन खतरात से दो चार कर रहे हैं। ऐसे नाजुक मौके पर जरूरत है कि जाती एतराज़ात, सियासी मसलिहतों और अना को बालाए ताक रखते हुए पूरी कौम और सियासी कुव्वत मुसल्लह फौज के शाना बशाना होकर दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंके। आसिफ जरदारी ने कहा कि ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अस्ब से मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है और दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में नुमाया कामयाबी मिली। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज इस कौमी जद्दोजहद का हरावल दस्ता है। आसिफ जरदारी ने कहा कि उन्हें कवी उम्मीद है कि जनरल राहिल शरीफ के बेखौफ और मुदब्बिराना क़यादत में बहुत जल्द ये जद्दोजहद अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगी। उनका कहना था कि गुज़िश्ता दिनों आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने अपने मनसब के दौरानिये में तौसी न लेने का इंदिया देकर जाहो मनसब से अदम दिलचस्पी, खानदानी पस मंजर, पेशा वराना रवैये और बेलौस खिदमत के अज़्म का इजहार किया है, जो कि लायक तहसीन और काबिल तारीफ है। आसिफ जरदारी ने कहा कि वो समझते हैं कि कौमी तारीख के इस नाजुक मोड़ पर जनरल राहिल शरीफ का ऐलान क़ब्ल अज़ वक्त है और इस ऐलान से अवाम की उम्मीद मायूसी में बदलने और मनफी तासुर आने का इम्कान है।
मारूजी हालात और अवामी ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए सियासी क़यादत को कौमी मफाद और मुल्की सलामती के तनाजुम में वक्त आने पर फैसला करना चाहिए। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह का कहना था कि पूरी कौम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फौज के शाना बशाना इस अजीम जद्दोजहद में दिलो जान से शरीक है। सीनियर तज्ज़ेकारों ने आसिफ जरदारी के बयान पर मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। साले जाफर बोले कि जरदारी का बयान माफीनामा है। शहजाद चौधरी ने कहा है कि आसिफ जरदारी ने तौसी का मामला मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, जबकि हसन निसार कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने भोंडे तरीके से खुशामद की। और हामिद मीर ने कहा है कि अगर पीपल्स पार्टी महाज हराई खत्म करना चाहती है तो उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। बजा देंगे, आपके 3 साल रहना है, उसके बाद आपके चले जाना है। उच्चार, उच्चार, उच्चार। यह है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का वो बयान जो उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन की हैसियत से 16 जून 2015 को दिया था। अंदाज जारहाना था और अल्फाज सख्त। और अब जाने की बातें जाने दो। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कौमी तारीख के नाजुक मोड़ पर जनरल राहिल शरीफ का बतौर आर्मी चीफ तौसीह न लेने का ऐलान कबल अज वक्त है। साबिक सदर के बयान में 8 माह के दौरान इतनी बड़ी तब्दीली। सीनियर तज्जियाकार मजहर अब्बास कहते हैं कि आसिफ जरदारी मौका गनीमत जानकर फौज के साथ अपने मामलात बेहतरी की तरफ ले जाना चाहते हैं। के 2 मकसद हो सकते हैं। एक तो ये कि वो मुस्लिम लीग नून के जो मामलात हैं वो उनको नजर आ रहा है हुकूमत के मामलात शायद फौज से उस हद तक बेहतर नहीं है इस वक्त जितने पहले थे, तो वो उससे भी फायदा उठाना चाहते हैं और साथ में फौज से अपने मामलात को बेहतर बनाने की तरफ ले जाना चाह रहे हैं सूरत हाल को। सीनियर तज्जियाकार शाहजेब खानजादा ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने इशारा दे दिया कि अगर एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात खराब होते हैं तो पीपल्स पार्टी किसके साथ खड़ी होगी। इशारा भी है कि अगर हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात खराब होते हैं या फिर हुकूमत कमजोर होती है, चैलेंज का सामना करना पड़ता है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरफ खड़ी होगी। एक इशारा ये भी हो सकता है, मगर अभी तक का जो बयान है उससे ये बात साफ है कि जरदारी साहब इस पेचीदगी की सजा को खत्म करना चाह रहे हैं। सीनियर तज्जियाकार साले जाफर ने कहा कि आसिफ जरदारी का बयान दरअसल उनका माफीनामा है। आज मैं समझता हूँ कि चंद महीनों में उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि वो जिस फौज के साथ लड़ना चाहते थे वो उसका सामना करने की पोजीशन में नहीं है। उन्हें जो तवक्को थी कि उन्हें कहीं बाहर से कोई मदद मिलेगी, शायद उसमें भी उनको मायूसी हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उनका बयान दरअसल माफीनामा है। सीनियर तज्जियाकार शहजाद चौधरी का कहना था कि आसिफ जरदारी ने अपने बयान से जनरल राहिल शरीफ के तौसीह न लेने के बयान को मौजूए बहस बनाने की कोशिश की ताकि तनाज़ा खड़ा हो। हमारे सियासतदान जो हैं वो जाहिर है कि मैदान खाली तो नहीं छोड़ते, तो उन्होंने एक अच्छा मौका ढूंढा कि न सिर्फ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए, साथ ही साथ ये मामला दोबारा उठाया जाए, दोबारा बहस में आएगा। दोबारा आज आप भी डिस्कस कर रही हैं, बाकी चैनल्स भी डिस्कस करेंगे। आर्मी, फौज, रेंजर्स, जनरल राहिल शरीफ एक और कंट्रोवर्सी में, एक और गुफ्तगू में आपस में कोई सपोर्ट करेगा, कोई नेगेट करेगा, तो उससे माहौल और ख़राब और मकदर होगा। इस वजह से मुतनाज़ा बनाने की कोशिश है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। सीनियर तज्जियाकार हसन निसार ने आसिफ जरदारी के बयान को भोंडी खुशामद करार देते हुए कहा कि उस पर चांदी का वर्क ही लगा दिया जाता। ये मजीद पीपल्स पार्टी का ग्राफ नीचे धकेलने की, उसको मजीद जलील और खार करने के अलावा इससे कुछ नहीं निकलेगा। ना मैसेज को फौज को गलत जाएगा, ना किसी और को गलत जाएगा। और इतने भोंडे तरीके से खुशामद की गई है कि जिसकी की गई है उसको भी 2-4 घंटे परेशानी रहेगी कि यार ये इनको तो इस खुशामद के ऊपर को चांदी का वर्क ही डाल देते। और सीनियर तज्जियाकार हामिद मीर ने कहा कि सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं होता। अगर जरदारी साहब एस्टेब्लिशमेंट से खुशगवार ताल्लुकात चाहते हैं तो ये अच्छा है। देखिए, जो सियासत होती है उसमें कोई हरफ आखिर नहीं होता। अब अगर आसिफ जरदारी साहब जो है उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिससे कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपनी मुहाजराई खत्म करना चाह रहे हैं, तो इसको खुश आइन करार दिया जाना चाहिए, इसकी हौसला अफजाई करना चाहिए, ना कि वो लोग इसके बारे में यू टर्न का ताना दें जिनकी अपनी जो सहाफती और सियासी जिंदगी है वो बहुत बड़े बड़े यू टर्न से भरी पड़ी है।
अभी आपको खबर दें कि साबिक वजीर दाखिला सिंध जुल्फिकार मिर्जा ने रेंजर्स को बयान कलम बंद करा दिया। रेंजर्स ने उजैर बलोच से ताल्लुक पर जुल्फिकार मिर्जा को बयान के लिए तलब किया था। जराए के मुताबिक उजैर बलोच ने रेंजर्स की हिरासत में जिन सियासतदानों के बारे में अहम इंकशाफात किए हैं उनमें डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा भी शामिल हैं। रेंजर्स ने उजैर बलोच के बयान की रोशनी में जुल्फिकार मिर्जा को तलब किया, जिस पर जुल्फिकार मिर्जा ने रेंजर्स को अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है। बयान में जुल्फिकार मिर्जा ने उजैर बलोच से ताल्लुक की तरदीद नहीं की। 2018 बिजली की किल्लत के खात्मे का साल होगा। देखिए नौशीन यूसुफ की रिपोर्ट। पाकिस्तान की पार्लियामेंट दुनिया की पहली ग्रीन पार्लियामेंट बन गई। वजीर आजम नवाज शरीफ ने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असेंबली के हमरा पार्लियामेंट हाउस को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। पहला नमूना है पाकिस्तान में, जब से पाकिस्तान बना है, कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है ना वो अब बिजली में भी खुद कफील हो गई। और न सिर्फ ये कि अपने पार्लियामेंट के लिए बिजली इस्तेमाल करेंगे, बल्कि नेशनल ग्रिड को भी जो है वो बिजली दे रहे हैं, जो कि बहुत ही खुशाइंद बात है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पब्लिक सेक्टर को भी और फिर प्राइवेट सेक्टर को भी इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। वजीर आजम ने नवीज सुनाई कि 2018 बिजली की किल्लत के खात्मे का साल होगा। टर्म ऑफ ऑफिस के अंदर जो है बिजली की किल्लत और बिजली की कमी को इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे। मैं ज़ाती तौर पे उन तमाम प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर कर रहा हूँ। काम हो रहा है, मंसूबे बन रहे हैं और तैयारी के मराहल में हैं और इंशाल्लाह कुछ इस साल तैयार होंगे, ज़्यादातर इंशाल्लाह अगले साल 2017 में तैयार होंगे और फिर इंशाल्लाह 2018 जो आएगा अल्लाह के फजल करम से बिजली की किल्लत और कमी के खात्मे का साल होगा। पार्लियामेंट हाउस में फी घंटा 1 मेगावाट बिजली शमसी तवानाई से पैदा की जा रही है, जो मुज़र गैसों से पाक है। नेट मीटरिंग का पहला लाइसेंस भी पार्लियामेंट हाउस को मिल गया है। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। गवर्नर पंजाब मोहम्मद रफीक रजवाना ने कहा है कि इदारों में काबिल अफराद की तैनाती में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का किरदार लायक तहसीन है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद अकरम ने गवर्नर पंजाब मोहम्मद रफीक रजवाना से गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात की। चेयरमैन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने गवर्नर पंजाब को सालाना रिपोर्ट पेश की। इस मौके पर गवर्नर मोहम्मद रफीक रजवाना का कहना था कि मेरिट की खिलाफ वर्जी दर हकीकत हकदारों का हक मारना है। जिंदगी के हर शोबे में मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाना हुकूमत का आज़म है। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का कहना है कि एक्सिम बैंक चाइना ने ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे के लिए कर्जे की मंजूरी दे दी है। शफाफ पॉलिसीज के बायस आलमी इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल हो गया है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन के एक्सिम बैंक की जानिब से ऑरेंज ट्रेन के लिए कर्जे की मंजूरी खुशाइंद और हुकूमती पॉलिसीज पर भरपूर एतमाद का इजहार है। चीनी बैंक के इस इकदाम ने हमारी खुशियां दोबारा कर दी हैं। चीन ने हुकूमत पंजाब और सूबे के अवाम पर एक बार फिर भरपूर एतमाद का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मुखालिफिन का दावा था कि इस मंसूबे का कर्जा मिलने में ताखिर हो जाएगी और ये बर वक्त मुकम्मल नहीं होगा। अब ये अफवाहें भी दम तोड़ जाएंगी और लाहौर के शहरियों को ये सहूलत मतलूबा वक्त पर मिल जाएगी। केबल ऑपरेटर्स ने पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के जीएसटी के खिलाफ लाहौर में 25 फरवरी शाम 7 बजे से 10 बजे तक नशरियात बंद करने का ऐलान कर दिया है। पीटीवी के सिवा तमाम चैनल्स की नशरियात बंद की जाएंगी। रिपोर्ट कर रहे हैं शहरियार वड़ाइच। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के रहनुमाओं कैप्टन रिटायर्ड जब्बार और मलक फुरकान ने लाहौर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रहनुमाओं का कहना था कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के टैक्स के खिलाफ 7 रोज तक एहतजाज जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब ने मुज़ाकरात न किए तो 7 रोज बाद नशरियात मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे। किसी हुकूमती इदारे ने कोई हेड एंड बंद किया तो भी लाहौर में तमाम चैनल्स मुकम्मल बंद रहेंगे। पहले मरले में जुमेरात 25 फरवरी 2016 से शाम 5 बजे से रात 7 बजे से रात 10 बजे तक इंशाअल्लाह तमाम नशरियात मासवाए पीटीवी बंद रहेंगी। मलक फुरकान का कहना था कि इससे कबल गुजरांवाला और सरगोदा में भी सिस्टम बंद किए गए, ताहम वज़ीर आला की मुदाखलत पर मामला ठीक हो गया। लाहौर में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने 5 सिस्टम बंद कर दिए हैं और छापे भी मारे जा रहे हैं। चेयरमैन पैमरा अबसार आलम हमारे साथ हैं और पैमरा कवानीन के तहत हेड एंड्स बंद नहीं किए जा सकते। अभी 16% वो हमारी हेड से मांग रही है, 16% आवाम से मांग रही है।
तो हम आप देखें ना पीटीपी जैसा गवर्नमेंट का महकमा है, वो टैक्स अपना फीस नहीं ले सका आवाम से, तो हम तो केबल ऑपरेटर्स हैं, हमारे तो दफ्तरों में फायरिंग हो जाती है 1 मिनट से पहले, डंडे सोटे लेके लोग आ जाते हैं, हमें तो अपने 200 रुपया नहीं मिलता है, तो हम कैसे गवर्नमेंट का पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। दोनों रहनुमाओं ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि वो केबल ऑपरेटर्स के मसले का फौरी हल निकालें। कैमरामैन सफीर अहमद के साथ शहरियार वड़ाइच, जियो न्यूज़ लाहौर। HEC ने पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग जारी कर दी है। इस्लामाबाद की कायदे आजम यूनिवर्सिटी पहले, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर दूसरे, जबकि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तीसरे नंबर पर रही। बिजनेस के शोबे में इकरा यूनिवर्सिटी ने सबको पीछे छोड़ दिया। हायर एजुकेशन कमीशन ने साल 2013-14 के डेटा के मुताबिक यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग जारी की है, जो 7 मुख्तलिफ कैटेगरीज में है। मजमूई तौर पर कायदे आजम यूनिवर्सिटी पहले नंबर पर रही। ज़राअत के शोबे में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद ने मैदान मार लिया। बिजनेस के शोबे में इकरा यूनिवर्सिटी, आर्ट्स में नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर, मेडिकल में आगा खान यूनिवर्सिटी, जबकि इंजीनियरिंग के शोबे में नस्ट बेहतरीन यूनिवर्सिटी करार पाई। इस मुकाबले में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी को शामिल नहीं किया गया।